आज हम यूनिट 3 का टॉपिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, कंपनियों का पुनर्निर्माण शुरू कर रहे हैं। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में चेंजेस करना। पुनर्निर्माण का मतलब क्या है? एक कंपनी के वित्तीय संरचना में चेंजेस करना। अब एक कंपनी अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में चेंजेस क्यों करेगी, कब करेगी? ऐसा तो नहीं है कि कंपनी के मन में आया कि चलो रीऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं, रिकंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, तो उसने रिकंस्ट्रक्शन कर लिया। नहीं, कंपनी की कुछ ऐसी कंपनी के अंदर ऐसी कंडीशंस प्रिवेल होनी चाहिए जिसकी वजह से कंपनी को क्या करना पड़े? रिकंस्ट्रक्शन करना पड़े। जैसे अगर कंपनी बहुत लंबे समय से लॉसेस इनकर कर रही है और कंपनी के प्रॉफिट्स नहीं हो पा रहे हैं, लंबे समय से कंपनी लॉस पे लॉस इनकर किए जा रही है, तो वहां पे कंपनी के लिए फिर ये जरूरी हो जाता है कि अगर वो चाहती है कि उसके ऑपरेशंस नॉर्मल रहें, अगर वो चाहती है कि वो ठीक ठाक आगे चलती रहे, तो उसको रिकंस्ट्रक्शन अपना करना पड़ता है, उसको अपना पुनर्निर्माण करना पड़ता है। और कब कंपनी रिकंस्ट्रक्शन कब कर सकती है? जब कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड हो जाए। ओवर कैपिटलाइज मीन्स जितनी कैपिटल की जरूरत एक कंपनी को है एक टाइम पे, उससे ज्यादा कैपिटल उसके पास है, तो वो स्टेट भी कंपनी के लिए फेवरेबल नहीं होती है। उस केस में भी कंपनी को क्या करना पड़ता है? रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, अगर वो चाहती है कि उसके ऑपरेशंस स्मूथली होते रहे, वो स्मूथली ऑपरेट करती रहे। तो रिकंस्ट्रक्शन का मतलब हमने आपको बता दिया कि रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में चेंजेस करना। अब जब कंपनी रिकंस्ट्रक्शन करती है, अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में चेंजेस करती है, तो कंपनी से जुड़े उसके शेयर होल्डर्स, उसके क्रेडिटर्स, उसके डिबेंचर होल्डर्स, इन सब के राइट्स और इंटरेस्ट भी क्या होते हैं? अफेक्ट होते हैं। ठीक है। अब कंपनी जो रिकंस्ट्रक्शन है वो कितने तरीके से कर सकती है? 2 तरीके से कर सकती है। किसी भी कंपनी के पास 2 मेथड होते हैं रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, या तो वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकती है या वो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कर सकती है। हिंदी में या तो वो आंतरिक पुनर्निर्माण कर सकती है या वो बाह्य पुनर्निर्माण कर सकती है। इन दोनों में से जो मेथड एक कंपनी चूज करना चाहे या जैसी उसकी कंडीशंस हैं उस पर डिपेंड करता है कि कंपनी को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए जाना चाहिए कि कंपनी को एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के लिए जाना चाहिए। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी कंपनी 2 तरह से कर सकती है। या तो कंपनी क्या करे? अपनी शेयर कैपिटल में ऑल्टरेशन करे। अब कंपनी की शेयर कैपिटल में ऑल्टरेशन कई तरीके से हो सकता है। कंपनी अगर अपनी शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर रही है तो वो भी ऑल्टरेशन ही कहलाएगा। कंपनी अगर अपने स्टॉक्स को शेयर में कन्वर्ट कर रही है या फिर अपने शेयर्स को स्टॉक्स में कन्वर्ट कर रही है, तो ये भी ऑल्टरेशन इन शेयर कैपिटल ही कहलाएगा। अगर कंपनी अपने स्मॉलर डिनोमिनेशन के शेयर्स को अगर वो कंसोलिडेट कर रही है लार्जर डिनोमिनेशन के शेयर में, तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल ही कहलाएगा। तो शेयर कैपिटल का ऑल्टरेशन इस तरह से कई तरह से किया जा सकता है और भी कई तरह से हो सकता है। अभी आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में क्या क्या आ जाएगा। सेकेंड, कंपनी क्या कर सकती है? रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। कंपनी की अगर जो शेयर कैपिटल है, कंपनी उसे अगर कम करना चाहती है, रिड्यूस करना चाहती है, तो ये कहलाता है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। तो ये दोनों ही चीजें, चाहे कंपनी ऑल्टरेशन करे चाहे कंपनी रिडक्शन करे, ये क्या होगा? ये आपके टाइप्स हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के। मतलब अगर कंपनी दोनों में से कोई भी कर रही है तो वो क्या कर रही है? तो वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रही है, आंतरिक पुनर्निर्माण कर रही है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी अपने आप को लिक्विडेट नहीं कर रही है, कंपनी अपने एसेट्स को बेच नहीं रही है, अपनी उन लाइबिलिटीज को समय पे ऑफ नहीं कर रही है, मतलब अपने बिजनेस को वाइंड अप नहीं कर रही है, वो लिक्विडेट नहीं कर रही है अपने आप को। ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हो रहा है। इसी का जस्ट ऑपोजिट क्या है? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब जब कंपनी अपने ऑपरेशंस को खत्म कर दे, बंद कर दे, अपने आप को लिक्विडेट कर दे और एक नई कंपनी का फॉर्मेशन करे। मतलब जो एग्जिस्टिंग बिजनेस था उसको इसने क्या कर दिया? बंद कर दिया, लिक्विडेट करके, और उसने क्या कर ली? एक नई कंपनी खोल दी। तो ये हो गया एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, बाय रिकंस्ट्रक्शन, बाय पुनर्निर्माण। और इंटरनल में क्या था कि जो कंपनी है वो एज इट इज फंक्शन करती रहेगी, वो अपने आप को लिक्विडेट नहीं करेगी और एक नई कंपनी का फॉर्मेशन नहीं होगा। बस जो कंपनी थी उसमें जैसे थोड़े बहुत चेंजेस करके उसने अपनी कंडीशन को क्या कर लिया?
इंप्रूव कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और ये हो गया एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन।